मरोगे नाल तेरे जेड़े सी मरोगे नाल तेरे अजो पंछी उड़ गए उड़ा दिया मोहम्मद उठा सारा झूठा मोहम्मद उठा सारा झूठा मोहम्मद मुहम्मद पाक दिया सच्चियां यादियां ने सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन ओ निकाले जो जाता चांद विचों कौन जेड़ा नबी पाक दा कलमा होए ना ओ घाटे विच नहीं जाता ओने काटे जाना जहान विचों अदल दे मान दी घट जाना दसो चरण दा भला जेड़ा चरण वाले करके उठ के जेड़ा चरण वाले करके दसो चरण दबला की काट जाता याद करते जिन्हू हुजूर साहिब याद करते जिन्हू हुजूर साहिब पहुंच शहर मदीने ओ झट जाता बोलो सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। प्यारे साहिब दीनी भाइयों अल्लाह वहदहू ला शरीक जिसने सारी कायनात को बनाया उसने अपने प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें रानी ऐसा बरकतों वाला ऐसा इज्जतों वाला ऐसा खिदमतों वाला बनाया कि कुरान करीम फुरकान हमीद के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सब बोलो सुभान अल्लाह। इज्जतों वाला नाम है मेरे नबी का, शानों वाला नाम है मेरे नबी का। जिस बंदे को अपने नबी से प्यार है हर बंदा ये बात करता है कि कट मरने के लिए तैयार है। हम नबी के नाम पर कट मरने के लिए तैयार है क्योंकि नबी का कलमा जो पढ़ते और नबी ये मुकर्रर हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु
इज्जत पाई, मर्तबा पाया, शान पाई, वकार मिला, ये सब कुछ मेरे आका के कदमों का सदका है। बोलो सुभान अल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पहले अल्लाह ने अपने पाक कुरान में कहा मुहम्मद तारीफ किया गया, ऐसी तारीफ जैसी तारीफ किसी ने कभी न की हो। चुना हुआ मुस्तफा, सारों में से चुन लिया, ऐसा रसूल है। अल्लाह ने शुरू में नाम मोहम्मद को रखा, दरमियान में मनसब रिसालत को रखा और आखिर में अपना नाम रखा। बोलो सुभान अल्लाह। पहले नामी इसमें ग्रामी हुजूर आया, फिर दरमियान में रसूलुल्लाह की रिसालत मनसब रिसालत आई और फिर आखिर में किसका नबी है, किसका पैगंबर है, किसका रसूल है, कहा रसूलुल्लाह, ये अल्लाह का रसूल है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ। अब जो मीम और ऐन महा, अरबी में कहा जाता है मीम और ऐन दोनों को मिला दो ना तो वो साथ के मानी देता है। किसके मानी देता है? साथ। और मीम और ऐन वाले तौर पर ये बता रहे हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया था अना व अली मिन नूर वाहिद, मैं और अली एक नूर से। बोलो सुभान अल्लाह। वल्लज़ीना, वो लोग जो साथ किसके? नबी। फतह मक्का हुई, इस आयत मुबारका का शान नुज़ूल है कि जब फतह मक्का हुई ना तो हुजूर के साथ कौन कैसे ने हुजूर का साथ दिया? तो माहू से साफ पता चलता है कि पहली जो सिफत है वो हुजूर की हदीस शरीफ से साबित है कि माहू में मीम और ऐन, मीम मोहम्मद वाला, ऐन अली वाला। बोलो सुभान अल्लाह। मीम मोहम्मद वाला और ऐन अली वाला, ये तो साथ है। ये कभी अलग नहीं हो सकता। जैसे जब भी आप कलमा पढ़ते हैं तो कहते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहम्मद का नाम आज जगह जगह कोई मोहम्मद शेख है, मोहम्मद रज़ा है, मोहम्मद अली है, नाम है ना। लेकिन जब बात आती है ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, साथ पहचान हो जाती है कि ये रसूल किसके हैं, ये अल्लाह के रसूल है। ऐसे जब भी तेरे वो शायर ने कहा भी है ना, खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा न करे, खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा न करे। हमारे मुँह में हो ऐसी ज़ुबान, खुदा
मुसलमान नहीं होता, बंदा मुसलमान नहीं होता। अब अल्लाह के नाम से तो ताल्लुक हमारा जैसे ही हमने कलमा पढ़ा ला इलाहा, अल्लाह ने फरमाया तुझे इस इस्लाम की यूनिवर्सिटी में दाखिल होने के लिए, दायरे इस्लाम में दाखिल होने के लिए, इस ईमान की दौलत पाने के लिए तुझे पहला सर्टिफिकेट ये चाहिए कि तू ला इलाहा, ला से नफी कर, इनकार कर कुफ्र का, इनकार कर शिरक का, इनकार कर हर मुसलमान का जिसे रसूलुल्लाह पसंद नहीं फरमाते। तो ला इलाहा यानी कि कलमे की बुनियाद पहला इनकार है, और जो फहम इनकार करने वाले जिन तक इल्म की गहराई पहुंची है वो ये समझते हैं कि जब बंदा उसको इकरार करके कुफ्र का इकरार करे तो वो इस्लाम की शुरुआत हो जाती है, बंदा दीन इस्लाम की तरफ आना शुरू हो जाता है। अब ईमान कैसे मिले? ये ईमान भी एक मुल्क की तरह एक स्टेट है जिसके अंदर बड़ी इसकी रियासत है, नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, बड़ा कुछ है। नमाज तक बाद में पहुंचेगा, रोजा तुझे बाद में फर्ज है, ज़कात बाद में देगा। जब तक तूने कलमे का पासपोर्ट नहीं बनाया ना, और कलमा इकरार बिलिसान व तस्दीक बिलक़ल्ब, इकरार ज़ुबान से कर और तस्दीक दिल से कर, तब तक तू इस्लाम की इज्जत को नहीं पा सकता, उस स्टेट में दाखिल नहीं हो सकता। तो सल्तनत इस्लाम जो परवरदिगार का बनाया हुआ उस तक की रसाई ईमानी लज़्ज़त को पाने के लिए सबसे पहले तुमने क्या करना है? सबसे पहले तुमने अल्लाह से पक्का राबता और ताल्लुक जोड़ने के लिए रब्बे कायनात से ईमान की दौलत का सवाल करना है, पासपोर्ट देना है कि मैं ईमान देकर इस्लाम की सल्तनत में दाखिल हो जाऊं। ईमान का सर्टिफिकेट मिलेगा तो इस्लाम की सल्तनत में दाखिल होंगे। वहां पे रोजा भी है, नमाज भी है, रुकू भी है, सुजूद भी है, ज़कात भी है, खैरात भी है, सब कुछ है। ये सब कुछ जब ईमान की दौलत मुयस्सर है फिर तुझे मिलेगा। इस्लाम में तू तब दाखिल होगा जब तुझे ईमान का पासपोर्ट मिलेगा और तू इस्लाम में दाखिल होगा। अब बंदा ईमान की दौलत पाने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सब कहो सुभान अल्लाह, ऊंचे बोले सुभान अल्लाह। अब हम क्या कहते हैं जी, जिस जो बंदा हमारे साथ ये कलमा पढ़ ले मुसलमान हो गया, मुसलमान हो गया, इस इस्लाम की सल्तनत में दाखिल हो गया। अब इस इस्लाम में वो आ गया, अब उसमें नमाज भी पढ़ रहा है, रोजा भी पढ़ रहा है, ज़कात साहिब इस्तिताअत होने की सूरत में हज भी, ये सारी चीजें लागू है। जब तक उसने कलमा नहीं पढ़ा था, नमाज तो पढ़े तो आप उसको नहीं कहते, आप उसको कहते नमाज क्यों नहीं पढ़ता, किसी से ईसाई को कहते हो कि तुम नमाज नहीं पढ़ते। ये सब कुछ उसको कहते हो जिसके पास ईमान का पासपोर्ट हो और इस्लाम की सल्तनत में
मुसलमान कहते हो, बोलो सुभान अल्लाह।